रामायण हिंदू रघुवंश के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र की अद्भुत गाथा है। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से परम तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को बड़ी ही पवित्रता के साथ दर्शाया है, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। सतयुग के बाद जब इस पृथ्वी पर त्रेता युग का प्रारंभ हुआ तो उसके साथ साथ पृथ्वी पर अधर्म ने भी जन्म ले लिया। अधर्म के पदार्पण से राक्षसों का प्रकृति पर अत्याचार बढ़ गया था। इसीलिए उन महाबलशाली राक्षसों ने पृथ्वी पर तप और यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों और तपस्वियों पर अत्याचार करके धर्म का विनाश करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब राक्षसों के नए अधिपति रावण का अत्याचार असहनीय हो गया, तब भगवान नारायण ने रावण सहित सभी राक्षसों का वध करने के लिए भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। हम अपनी रामायण कथा को इन्हीं राक्षसों से आरंभ करते हैं और जानते हैं कि राक्षस कौन थे और इस जगत में इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जब जल की सृष्टि की थी तो उस जल की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया था और उन सभी को जल की रक्षा करने का आदेश दिया था। लेकिन उनमें से कुछ जंतुओं ने जल की रक्षा करने एवं कुछ जंतुओं ने जल के पूजन का निवेदन किया था। इस प्रकार जो जंतु जल की सेवा करने लगे वे राक्षस और जो जल का पूजन करने लगे वह यक्ष कहलाए। इन राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम के राक्षस अधिक बलशाली थे, जो कि समस्त राक्षसों के अधिपति बने। इन दोनों भाइयों में प्रहेती बहुत ही धर्मात्मा स्वभाव का था, इसलिए वह वन में जाकर तपस्या में लीन हो गया था। और हेती ने काल की बहन भया, जो देखने में बहुत ही भयानक थी, उसके साथ विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन आरंभ कर दिया था। कुछ समय बाद राक्षस राज हेती ने हया से विद्युतकेश नाम के एक बालक को उत्पन्न किया था। विद्युतकेश जब युवा हुआ तो राक्षस राज हेती ने उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंटकटा से करवा दिया था। विवाह के बाद ये दोनों ही जल को त्याग कर पर्वतों एवं जंगलों में विहार करने लगे थे। और कुछ समय बाद सालकंटकटा ने विद्युतकेश से गर्भ धारण कर लिया था और समय आने पर मदरांचल पर्वत पर अपने पुत्र को जन्म दिया था। और सालकंटकटा विद्युतकेश के साथ रति भ्रमण के लिए निकल गई। अपने नवजात शिशु को वहीं छोड़ दिया। उसी समय भगवान शंकर मां पार्वती के साथ आकाश मार्ग से वहां गुजर रहे थे। तभी मां पार्वती को उस नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। उस राक्षस कुमार की दयनीय अवस्था को देखकर मां पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ उठा। इसलिए उनकी प्रेरणा से भगवान शिव ने उस राक्षस कुमार को शिशु अवस्था से युवा अवस्था का बना दिया था। इतना ही नहीं, भगवान शंकर ने उस राक्षस को अपार संपत्ति देकर अमर बना दिया था और उसे आकाश में उड़ने के लिए एक विमान भी दे दिया था। वह राक्षस कुमार इस जगत में शुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके साथ ही देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर राक्षसियों को ये वरदान दे दिया था कि आज से राक्षसियां जल्द ही गर्भ धारण किया करेंगी और शीघ्र ही प्रसव भी किया करेंगी तथा उनका पैदा किया हुआ बालक तत्काल ही बड़ा होकर अपनी माता के समान अवस्था को प्राप्त कर लिया करेगा। देवी पार्वती के इस वरदान से राक्षस जाति और भी ज्यादा बलवान हो गई थी।